हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टेस ऑलराउंडर में। बहुत ठंड हो रही है यार आजकल तो। खैर, वीडियो जो मैं लाया हूँ उसका टॉपिक बेसिकली आपने थंबनेल में देखा ही होगा। दो तीन मेजर पॉइंट है। एक तो आपका है डूब क्षेत्र के मैटर को लेकर। दूसरा है ये जो 143 होती है, आबादी क्षेत्र होता है और दाखिल खारिज म्यूटेशन, ये सब पे क्या चल रहा है थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। पहले डूब क्षेत्र पे बात कर लेते हैं। ट्यूब क्षेत्र का सीन ये है कि ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाना पड़ा है क्योंकि मुझे कुछ कॉल्स आए थे जिनसे मुझे ये पता चला कि लोग वीडियोस मेरी देखते हैं, चीज़ें समझ भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी ना कभी गलती हो जाती है। और कुछ लोगों ने ऐसी जगह प्लॉटिंग पे जाके बाइंग की है जिनकी ना तो मुझे भी जानकारी थी, ना मैंने कभी उनको देखा था। और उन्होंने भी मुझे कॉल करके ये बताया कि सर, हमने बस सोचा सस्ता है इसलिए हमने उस तरफ ले लिया। और वो एरिया था डूब क्षेत्र का ही। और नतीजा ये हुआ है कि उनसे म्यूटेशन तक के 4-5 लाख रुपए मांग लिए गए। ये स्टेटस सिचुएशन है म्यूटेशन तक के। पहली बात तो ये कि डूब क्षेत्र में लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का। आप चाहे अगर बात करो, गौर चौक की तरफ भी मैंने सुना है कुछ एरियाज में डूब क्षेत्र में प्लॉटिंग हो रही है, सिद्धार्थ विहार में भी ऐसे ही हो रही है, गाजियाबाद में और भी कई इलाके हैं डूब क्षेत्र में प्लॉटिंग हो रही है। और उनमें प्रॉपर्टी लेना मतलब पैसा डुबाना ही है। आप चाहे कितना भी इसको जस्टिफाई कोई करे, वो पॉसिबल नहीं है, वो डूबेगा ही डूबेगा, चाहे जितना मर्जी आप कर लो। तो पहली बात तो उसे तो आप छोड़ दो, कितना भी सस्ता मिले बिल्कुल छोड़ दो, मत लो। फ्री होल्ड को लेके जब इतनी इंक्वायरी करते हो तो यार वो तो डूब क्षेत्र है, क्यों पीछे पड़े उसके। अभी आपने वो वाला देख हल्द्वानी वाला मैटर देखा ही ना, चलो वो डूब क्षेत्र नहीं, वो तो रेलवे की जमीन का इशू है। तो इशू तो चल ही जाता है ना, जो पता है कि जहां गड़बड़ होनी ही होनी है वहां पे जाके पंगा लेना ही क्यों है। दूसरा, जो बातचीत आती है जब भी आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जाते हो, अक्सर यही आप सुनते होगे और मैं भी जब वीडियो रिव्यू करता हूँ आपने कई बार सुना होगा, मैं अक्सर पूछता हूँ भाई 143 है, आबादी क्षेत्र है, और इसके अलावा दाखिल खारिज म्यूटेशन ये सब पूछता हूँ, लैंड यूज का पूछता रहता हूँ। ठीक है, जवाब मिलता है, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, है सब कुछ है, और जांच कराने के लिए भी वो रेडी रहते हैं। लेकिन मैं फिर इसी पॉइंट पे मैंने सोचा कि ये ऑन रिकॉर्ड ठीक है, बिल्डर्स कह रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ डिटेल चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी एक लेटर भेजा है बिल्कुल इसी पॉइंट पे कि एक्चुअली ये सब होने के बाद भी अगर अथॉरिटी कहती है कि नहीं हम नहीं मानते, तो क्यों, कम से कम वो पता चल जाए। और अगर वो कहते हैं कि हाँ ये सब है तो हम इस ये और दो तीन चीजें हों तो हम इसको वैध मान लेंगे, तो एटलीस्ट वो बता दीजिए। मैंने ये सब बना के एक लेटर ऑलरेडी भेजा है जिसका रिप्लाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अथॉरिटी के नहीं खरीद पाते, सीधी सी बात है, एक मिडिल क्लास जो है जॉब कर रहा नहीं खरीद पा रहा, लेकिन अगर उसे फ्री होल्ड ही खरीदना है और ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो कम से कम जितनी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए, जितना डिटेल मिल जाए कि हाँ भाई कम से कम इन फ्री होल्ड्स ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिस पर पैसा डाला जा सकता है, बहुत टेंशन नहीं होगी। क्योंकि मेरे पास कई कमेंट्स भी आते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो नाराज हो जाते हैं, उनका जायज़ है नाराज होना। वो कहते हैं सर ये तो टूट सकती है, ऐसा ना हो, ये ठीक नहीं है, वो नहीं है। तो मैं गलत नहीं कहता उन लोगों को, क्योंकि डर तो है हर किसी के मन में। तो मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि जितनी डिटेल लाऊं। ठीक है, आप लोग जांच करते हैं अपनी तरफ से भी, लेकिन अगर चैनल होने के नाते मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि और डिटेल निकालूं। तो मैंने उसी के लिए एक स्टेप और लिया है। एटलीस्ट इन टॉपिक पॉइंट पर भी 143 आबादी क्षेत्र और इसके अलावा म्यूटेशन और दाखिल खारिज और आपका रजिस्ट्री, ये सब कुछ है। फिर भी अगर अवैध होता है तो क्यों होता है वो पता चल जाए। और अगर वैध होना है और इन सब के अलावा और क्या चीज़ चाहिए कि चलो ठीक है फ्री होल्ड है तो नुकसान नहीं होगा किसी को, वो सब हमें अथॉरिटी बता दे। तो वो मैंने कोशिश कर रहा हूँ, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो ले आऊँगा जैसे मेरे पर रिप्लाई आता है, और फिर आपके बीच में मैं आऊँगा। थैंक यू।